आगे है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज़ द रीजन एनक्लोज्ड बाय इट इन अ टू डायमेंशनल प्लेन, यानी प्लेन में अगर यानी दूसरे लफ्ज़ों में जिस तरह मैं सपोज कर लूँ कि एक बोर्ड पे जब हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो वो ट्रायंगल के अंदर जो एरिया है जो एनक्लोज्ड है उसके अंदर उसको हम कहते हैं ट्रायंगल का एरिया। एज वी नो अ ट्रायंगल इज़ अ क्लोज्ड शेप दैट हैज़ थ्री साइड्स एंड थ्री वर्टिसेस। हमें पता है कि जो ट्रायंगल है वो एक क्लोज्ड शेप होती है जिसमें तीन वर्टिसेस होते हैं और तीन साइड्स होती है। Thus the area of a triangle is the total space occupied within the three sides of a triangle। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, वो टोटल स्पेस होगी जो ऑक्यूपाई करेगा तीन साइडों से। द जर्नल फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड हाइट। जो जर्नल फार्मूला है किसी ट्रायंगल की एरिया कैलकुलेट करने का वो क्या है, उसकी जो बेस है और उसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है उनको मल्टीप्लाई करके हाफ करें तो वो एरिया आ जाएगा। In general, the term area is defined as the region occupied inside the boundary of a flat object or figure। यानी एरिया इन जनरल जो है जो टर्म है वो डिफाइन किस तरह की जाती है कि ऐसा रीजन जो कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिगर है उसकी जो बाउंड्री के इन साइड है वो रीजन है वो ऑक्यूपाई जो किया हुआ है उसको हम कहते हैं एरिया। द मेजरमेंट इज डन इन स्क्वायर यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट बीइंग स्क्वायर मीटर, यानी जो स्टैंडर्ड मीटर यूज़ होती है वो मीटर स्क्वायर होती है। ये टू जो है वो आएगा हमारे पास इसमें पावर में आएगा, यानी मीटर स्क्वायर एरिया की स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ होती है। फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ एरिया देयर आर प्री डिफाइंड फार्मूलाज फॉर स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल एक्सेट्रा। यानी कंप्यूटेशन के लिए स्क्वायर का फार्मूला हमें गिवन है, एरिया का स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा कि हम क्या करते हैं लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि स्क्वायर की चारों लेंथ इक्वल होती हैं तो लेंथ इंटू लेंथ करते हैं तो वो स्क्वायर का एरिया आ जाता है। रेक्टेंगल्स के लिए हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल के लिए हम एरिया क्या होगा लेंथ इंटू विड्थ, वो एरिया आ जाएगा। इसी तरह सर्कल के लिए जो आएगा हमारे पास एरिया वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, आर उसका रेडियस होता है। तो आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैलकुलेट करते हैं जी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है जी, एरिया किसके इक्वल है 1/2 इंटू बेस, ये बेस हो गई और ये परपेंडिकुलर हाइट हो गई, इसको मल्टीप्लाई करें और हाफ करें तो ये एरिया आ जाएगा। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद बेस बी एंड हाइट एच। इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इज इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर 1/2 तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर। इनको जब सिंप्लीफाई करें 2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला, अब जो जनरल फार्मूला एरिया ट्रायंगल का वो लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल 1/2 बी इंटू एच स्क्वायर यूनिट। अब स्क्वायर यूनिट्स अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, डेसीमीटर है तो डेसीमीटर का स्क्वायर। वेयर बी एंड एच आर द बेस एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल रेस्पेक्टिवली। और बी और एच क्या हैं, वो उसकी बेस है और हाइट है उसकी। अब जो डिफरेंट टाइप की ट्रायंगल्स होती हैं तो इसमें देखिए एरिया ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल के कोई ऐसी एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल बन रहा हो, राइट एंगल का मतलब ये है 90 डिग्री का बन रहा हो। a right angle triangle also called a right triangle has a one angle equal to 90 डिग्री। यानी राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल उसका 90 डिग्री हो। देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्रायंगल विल बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर साइड। तो इसमें ऑटोमेटिकली ये जो परपेंडिकुलर साइड होगी ये उसकी हाइट आ जाएगी। तो 1/2 बेस इंटू हाइट इसकी कर देंगे बेस बी और इसकी परपेंडिकुलर हाइट ए कर लेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ अ राइट ट्रायंगल क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी 1/2 ए इंटू बी ये कर देंगे, इसका एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट बी इंटू ए या ए इंटू बी आ गया। आगे एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल के इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल होगा। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल वेयर ऑल द साइड्स आर इक्वल। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है, एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें
सारी साइड्स उसकी इक्वल होती है, लेंथ इक्वल होती है। द परपेंडिकुलर ड्राउन फ्रॉम द वर्टिक्स ऑफ ट्रायंगल टू द बेस डिवाइड द बेस इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यानी जो परपेंडिकुलर है, ये जब परपेंडिकुलर हम डिवाइड करते हैं, ड्रा करते हैं इधर, तो ये जब परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। ये हमारे पास आ जाएगा हाफ, चट हो गया, a/2 और a/2, यानी कि इस साइड पे जब ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये a/2 और ये a/2 हो जाएगा। अब फिर a/2 और a/2 हो तो इसका एरिया जब कैलकुलेट करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वो क्या आ जाएगा जी, वो हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी कोई भी साइड ए, हमारे पास तीनों साइडें इक्वल हैं तो 3 का स्क्वायर रूट ओवर 4 इंटू साइड का स्क्वायर आ गया। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ गया। इसी तरह आगे है जी एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कि हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल हो तो उसका एरिया किसके इक्वल होगा। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है जी, ये देखते हैं। फिर उसके बाद उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल होगा। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है जी, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है। An isosceles triangle has two of its sides and also the angles opposite the equal sides are equal। यानी कि isosceles triangle एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और उन साइड्स के अपोजिट जो एंगल है वो भी इक्वल होंगे। यानी हम ये एक डैश लगा देते होते हैं जो इक्वल साइड्स होती है कि एक ये डैश और एक ये डैश लगा दी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और इसके जो अपोजिट, इसके अपोजिट एंगल ये होगा, इसके अपोजिट एंगल ये होगा, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब एरिया आइसोसेलेस ट्रायंगल का किसके इक्वल होगा, 1/4 इंटू बी, यानी एक साइड को ए का नाम दे दिया, एक को बी का नाम दिया, बी इंटू 4a² माइनस b² का स्क्वायर रूट। इस फार्मूला से हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। आगे पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि सारी जितनी भी साइड्स हैं उनकी लेंथ को ऐड करें तो वो टोटल पेरीमीटर बनता है। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द डिस्टेंस कवर्ड अराउंड द ट्रायंगल एंड इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, उनकी जो तीनों साइड्स हैं वो हम ऐड कर दें तो वो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ 3 साइड्स, यानी अगर तीन साइडें गिवन हूँ, तीनों साइडें गिवन हूँ तो उसका एरिया फाइंड करने का क्या फार्मूला होगा। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विच साइड्स ऑफ डिफरेंट मेजर्स कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। यानी ये हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करके तो हम उसकी 3 साइड्स का एरिया कैलकुलेट, अगर 3 साइड गिवन हो। हेरोन्स फार्मूला इंक्लूड्स 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। The first step is to find the semi parameter of a triangle by adding all 3 sides of a triangle dividing it by 2। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि उसका तीनों साइड, सेमी पैरामीटर का मतलब यह है कि उसकी तीनों साइड्स ऐड करके फिर डिवाइडिंग बाई 2 कर दें। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू अप्लाई द सेमी पैरामीटर वैल्यू इन द मेन फार्मूला कॉल्ड हेरोन्स फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। कि हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि उसका जो सेमी पैरामीटर है वो कैलकुलेट करके और उसको इसमें फार्मूले में पुट करके तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब एस क्या, सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, और एस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी तीनों साइड्स को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करें तो वो सेमी पैरामीटर आ जाएगा उसका। और उस सेमी पैरामीटर को जब एस इसमें पुट करेंगे और ए बी सी हमें गिवन होगा तो ए बी सी से हम फिर वो एरिया उसका कैलकुलेट किया जा सकता है। अब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल गिवन 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, यानी कि 2 साइड्स अगर गिवन हूँ और एक एंगल गिवन हो तो फिर हम उसका एरिया कैसे
कैलकुलेट करेंगे. नाउ द क्वेश्चन कम्स व्हेन वी नो द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड एन एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम, यानी दो साइड सपोज एक ऐसी साइड है एक ऐसी साइड है और इसके दरमियान ये जो एंगल है ये गिवन है, तो हम उसका एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. Let us take a triangle ABC whose vertex angles are angle A and B and sides are AB and C as shown in the figure below. Suppose हमारे पास कोई ये ट्रायंगल है जिसमें उसके जो एंगल्स हैं वो B C A हैं वर्टिसेस और A B C उसकी साइड्स हैं. अब इसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. नो इफ एनी टू साइड्स एंड द एंगल बिटवीन देम आर गिवन then the formulas to calculate the area of a triangle is this. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 बी सी इंटू साइन ए, यानी जो दो साइड्स गिवन है और तीसरा जो एंगल है वो इस तरह गिवन है, तो वो कैलकुलेट करके, क्योंकि हमारे पास जो बी सी होगा, अब देखें ना ये बी और सी है और इनके दरमियान ये जो एंगल है, अगर दो साइडें गिवन है और इनके दरमियान एंगल गिवन है तो इसका नाम ए होगा एंगल का. तो 1/2 ये दोनों अगर गिवन है और ये एंगल गिवन है तो 1/2 बी सी इंटू साइन ऑफ ए वो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा. इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी साइन सी, यानी अगर ये और ये गिवन है तो ये एंगल सी है तो ये आ जाएगा 1/2 ए बी इंटू साइन सी. इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या आ जाएगा 1/2 सी ए साइन बी, यानी अगर सी और ए गिवन है तो ये एंगल बी आ गया तो 1/2 ए सी साइन बी आ गया. तो इस तरह हम एरियाज इसके कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन ट्रायंगल ए बी सी ए 30 डिग्री है, बी सी ये 4 यूनिट्स हैं, तो एरिया किस तरह होगा 1/2 बी सी साइन ए. जब वो यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, यानी इसका एरिया आ गया 2 स्क्वायर यूनिट्स. वो जो हमारे पास गिवन है एंगल वो हम यूज़ करके और साइड यूज़ करके हम उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. इसी तरह आगे है जी, फाइंड द एरिया ऑफ एन एक्यूट ट्रायंगल विद अ बेस ऑफ 13 एंड हाइट ऑफ 5 इंच. यानी एक एक्यूट ट्रायंगल कौन सी होती है जिसमें हर एंगल जो है वो 90 से कम हो, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट ट्रायंगल. तो उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे. फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट्स. 1/2 अब ये 13 इंच है और ये 5 इंच है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 65 इंच का स्क्वायर, तो एरिया क्या आ गया 32.5 इंचज़ का स्क्वायर. इस तरह हमारे पास एक्यूट ट्रायंगल का एरिया आ गया. अब एग्जांपल 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल विद द बेस ऑफ 7 एंड हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर. के बेस 7 है सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर है. फिर फार्मूला लगा दिया 1/2 बेस इंटू हाइट स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये आ गया 1/2 7 इंटू 8, तो ये क्या आ गया 1/2 56 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ए हमारे पास आ गया 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर. इसी तरह एग्जांपल 3 आप देखें, फाइंड द एरिया ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल विद अ बेस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर. तो इसका एरिया कैसे आएगा जी, कि एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. बेस हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 1/2 4 इंटू 7 सेंटीमीटर, ये आ गया 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर. इस तरह हमने ये एरिया कैलकुलेट कर लिया इसका. तो ये आज के लेक्चर में हमने देख लिया कि ये एरिया हम ट्रायंगल का कैसे कैलकुलेट करते हैं. प्लस उसके बाद पहले हमने देखा था इसमें कि लॉ ऑफ साइन क्या है और लॉ ऑफ कोसाइन क्या है, उसकी हेल्प से हम कैसे किसी ट्रायंगल को सॉल्व